अच्छा, आज आप लोगों ने अकाउंट अगर अमेजोन का साइन अप कर लिया है, उसके बाद कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने अकाउंट की सेटिंग्स को देखना है। ठीक है, अकाउंट की सेटिंग्स में ये अमेजोन सेलर सेंट्रल है। ठीक है, सेलर सेंट्रल .amazon.com, इस वेबसाइट पे आपका सेलर अकाउंट बन चुका है और आपको अमेजोन ने इस तरह से जब आप लॉग इन करते हो तो ये वाला पेज सामने आ जाता है। ठीक है, अगर इतना बन चुका है इसका मतलब है कि आपकी वेरिफिकेशन वगैरह हो चुकी है। अमेजोन ने आपको वेरीफाई करने के बाद आईडी वेरीफाई अमेजोन करता होता है इंटरव्यू पे। तो अगर वो कर ली है फिर ये मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो तो हो सकता है अमेजोन आईडी वेरीफाई ना करे। ठीक है, उसकी मर्जी है, वो कर भी लेता है, वो कभी नहीं भी करता। अगर वो कर लेगा तब भी यहाँ पर पहुंच जाओगे, अगर नहीं करेगा डायरेक्ट भी आपको एक्सेस दे सकता है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम है अपने सेटिंग्स में जाना है। इसके टॉप राइट कॉर्नर पे आप सेटिंग्स का मेन्यू देख रहे हैं, सेटिंग्स के ऊपर लेके जाए माउस तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर जाना है, अकाउंट इन्फो। ठीक है, इस पे क्लिक करें। अकाउंट इन्फो पे क्लिक करने के बाद देखिए, जब आप लोग अपना अकाउंट बना चुके होते हैं उस वक्त आपने अभी अमेजोन को डिपॉजिट मेथड देना होता है। हाँ, डिपॉजिट मेथड देना होता है, क्योंकि जब अकाउंट बन रहा होता है उस वक्त अमेजोन चार्ज मेथड मांगता है आपसे। ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड क्या होता है? जहां से अमेजोन चार्ज करेगा आपसे, चार्ज मंथली फी। जिस अकाउंट से अमेजोन ने मंथली फी चार्ज करनी है वो मेथड चार्ज मेथड कहलाता है। और दूसरा टू गेट मनी फ्रॉम अमेजोन। डिपॉजिट मेथड जो है वो वाला बैंक होगा जहां पर आप अमेजोन से पैसे लोगे। ठीक है, जिस अकाउंट में आप अमेजोन से पैसे लेना चाह रहे हो वो डिपॉजिट मेथड कहलाता है। तो जब आप अकाउंट बना रहे होते हो तो अमेजोन उस वक्त डिपॉजिट मेथड के बारे में नहीं पूछता। ठीक है, अब ये दोनों ही जो अ, मतलब अकाउंट्स हैं ये आपके नाम पे ही होने चाहिए। ठीक है, जब आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाओगे तो ये जो चार्ज मेथड है ये पाकिस्तान का कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ठीक है, जब आप पाकिस्तान से साइन अप करोगे तो कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपका चार्ज मेथड काम कर सकता है, लेकिन डिपॉजिट के लिए वही वाला बैंक काम नहीं आएगा। अमेजोन हमारे पाकिस्तानी बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर नहीं करता। डायरेक्ट अमेजोन हमारे किसी भी बैंक के साथ लिंक नहीं होता। ठीक है, तो डिपॉजिट मेथड के लिए आपको दो ऑप्शन है आपके पास, या आप वाइज यूज करोगे या पेयोनियर। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं जिनको आप यूज करोगे, ये ऑनलाइन बैंक्स हैं, वाइज और पेयोनियर। वाइज क्या है? इसका पुराना नाम ट्रांसफर वाइज है। शायद अगर आप ट्रांसफर वाइज से वाकिफ हो तो ट्रांसफर वाइज वाइज का पुराना नाम। आप वाइज बनाओगे या आप पेयोनियर बनाओगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जो है मेथड आपने अमेजोन के साथ अटैच करना है। और वाइज अगर होगा या पेयोनियर होगा, इसका ये सिंपल wise.com, सिंपल उसकी साइट पे जाएंगे आप। ठीक है, wise.com, इस साइट के ऊपर जाके आपको अकाउंट साइन अप करना है अपना। ठीक है, ये अकाउंट साइन अप होगा। अब इसमें दो तरह के अकाउंट बनते हैं, या तो इंडिविजुअल अकाउंट बनता है या बिजनेस अकाउंट बनता है। इंडिविजुअल और बिजनेस के बारे में आप लोगों को खूब पता है कि वो क्या होते हैं। अगर आप डायरेक्ट अपने नाम पे बना रहे हो तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा, अगर आप कंपनी के नाम पे बनाओगे तो वो बिजनेस कहलाएगा। तो आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इंडिविजुअल वाले को भी अमेजोन के साथ अटैच कर सकते हो पैसे लेने के लिए।
तो जब आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हो, इस केस में आप इंडिविजुअल वाइज ही बनाओगे। अच्छा, इंडिविजुअल वाइज बनाने के बाद आपको यूएस की बैंक डिटेल चाहिए होगी, जो कि वाइज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसकी फीस होगी, वो आप पे करोगे, उसके बाद वाइज आपको यूएस की बैंक डिटेल्स दे देगा। वो बैंक डिटेल्स आपने जाके जो है अमेजोन के अकाउंट इसके अंदर डालना। ये देखें, ये पेमेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर डिपॉजिट मेथड लिखा हुआ है और चार्ज मेथड लिखा हुआ है। ये दो मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसमें चार्ज मेथड जो है ये तो अमेजोन ने आपसे अकाउंट बनाते वक्त ही ले लिया, क्योंकि वो इस बैंक को वेरीफाई करता है। ठीक है, जहां से उसने पैसे लेने हैं, ये फिजिकल बैंक को कहता है कि होना चाहिए, और ये उसकी वेरिफिकेशन भी करता है। लेकिन डिपॉजिट मेथड के लिए वेरिफिकेशन नहीं करता है अमेजोन। आपकी मर्जी है, जहां मर्जी किसी मर्जी जिस अकाउंट में डाल लें, लेकिन वो आपके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप अकाउंट बना लेते हो तो आपको ये डिपॉजिट मेथड की इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। मैं डिपॉजिट मेथड की इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करूंगा? इस पे क्लिक करूंगा और डिपॉजिट मेथड जो है ओटीपी जी। अच्छा जी, तो इस तरह से आपने डिपॉजिट इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। ये देखें, इसमें ऑलरेडी डिपॉजिट मेथड जो है इसमें ऐड है। इसके अंदर आप नया मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड। ठीक है, इस वक्त जो है डिफॉल्ट मेथड यही वाला है। तो अगर आप ये हैं तो आप ये इंफॉर्मेशन खुद से कर नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो इस तरह ओटीपी अमेजोन भेजेगा, वो मालिक के पास जाएगा, वो देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना, इस तरह से आप नहीं कर सकते। मतलब अपना अकाउंट लगा भी सकते हो वैसे, लेकिन आप लगा नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आपने किसी भी वीए को फुल एक्सेस नहीं देनी, एडमिन की एक्सेस कभी भी नहीं देनी अगर आपने वीए रखना है। और अगर आप वीए बन रहे हो किसी के, तो आपकी एडमिन की एक्सेस ना लो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, वापस जा रहे हैं अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जाके ये पेमेंट वाला पोर्शन जो हो गया, इसके बाद अब अमेजोन एक तो आपसे कहता है कि डिपॉजिट मेथड लगाओ। उसके बाद अमेजोन कहता है कि आप अपनी शिपिंग सेटिंग्स भी देखोगे। खैर वो हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहला काम आपने जो है वो गोइंग ऑन वेकेशन, आपके पास कोई क्लाइंट भी आता है ना, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है, गोइंग ऑन वेकेशन मोड में जाना। अच्छा, इसकी एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास चाइल्ड एक्सेस है, इसमें गोइंग ऑन वेकेशन में जाने की एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसका बाकी ये देखें, सारी बिजनेस इंफॉर्मेशन है, बिजनेस का एड्रेस लगा हुआ है, लीगल एंटिटी का नाम क्या है, ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, मर्चेंट टोकन, बिजनेस इंश्योरेंस, ये सारा कुछ है। डिस्प्ले नेम एक और चीज, आप एज अ बीए आपको ये जैसे ऊपर नजर आ रहा है ना आपको इसका नाम, आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, या आपका क्लाइंट आपसे कह सकता है कि इसका डिस्प्ले नेम चेंज कर दो, तो आपने ये डिस्प्ले नेम में जाना है। देखो इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाया, सपोज करो आप खुद बना रहे हो, आपने बीच में अमेजोन का वर्ड लिख दिया उस नाम के अंदर। ये अमेजोन का जो वर्ड है, ये अमेजोन का अपना कीवर्ड है जो रिस्ट्रिक्टेड है। अमेजोन ये किसी दूसरे बंदे को यूज करने ही नहीं देता, लेकिन आप करोगे तो हो जाए। ठीक है, एएमजी लिख दिया आपने, अमेजोन लिख दिया आपने। ठीक है, तो अमेजोन जो है वो कुछ अर्से के बाद आपसे कहेगा कि अपना ये जो नाम है ना इसको सही करो। ठीक है, नेमिंग जो अमेजोन के रूल्स हैं उसके मुताबिक आपका नाम नहीं, या आपने कोई ऐसा कीवर्ड डाल दिया जो कि अमेजोन की पॉलिसीज के खिलाफ था, आपको नेम चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अमेजोन इस पे अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। अगर आप अमेजोन की बात नहीं सुनते, नहीं मानते, तो अमेजोन क्या करेगा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, लेकिन वो टाइम जरूर देगा। तो आपको जरूरत पड़ सकती है डिस्प्ले नेम चेंज करने की, तो डिस्प्ले नेम यहाँ से चेंज होता है। अच्छा, एक और बात,
अब ये डिस्प्ले नेम होता क्या है? ये आपके इस अमेजोन अकाउंट का नाम है। अगर आपने कोई एलएलसी बनाई हुई है, एलएलसी का नाम डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप एलएलसी वाला नाम ही यहाँ लिखें, ठीक है? लेकिन एलएलसी का नाम चेंज नहीं होगा, जहां पर बिजनेस नेम लिखना है वहां पर वही आएगा, लेकिन डिस्प्ले नेम चेंज हो सकता है, ठीक है? तो डिस्प्ले नेम अगर चेंज करना है तो ये यहाँ से आप एडिट करके कर सकते हो कि मैक्सिको, कनाडा और यूएस के अंदर ये तीनों आपको अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से जहां का डिस्प्ले नेम चेंज करना चाह रहे हो वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है? एडिट करके हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर जो गोइंग ऑन वेकेशन पे बता रहा हूँ ना, यहाँ एक सेटिंग आती है, मैं दूसरे अकाउंट पे चेक करता हूँ उसमें है या नहीं। उसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें ना जैसे आपने देखा कि 3 मार्केट्स हैं, ठीक है? 3 मार्केट्स अवेलेबल थी। कौन कौन सी थी? मैक्सिको, कनाडा और यूएस। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं और ये ओपन हो, और अगर ओपन होगा तो यहाँ तीनों मार्केट्स के सामने ना एक्टिव और इनएक्टिव का ऊपर लेबल लगे होंगे और नीचे उनके बटन लगे होंगे, रेडियो बटन। रेडियो बटन कहते हैं जब दो में से कोई एक ऑप्शन यूज किया जा सके या चेक किया जा सके, वो गोल सा बटन होता है, ठीक है? तो आपके बाय डिफॉल्ट जब आप अकाउंट बनाते हो तो सारे ही ऑप्शन एक्टिव होते हैं, तो आपने एक ऑप्शन को एक्टिव रखना, बाकियों को इनएक्टिव कर देना। अगर आप यूएसए में काम कर रहे हो तो आप यूएसए को एक्टिव कर दो, बाकियों को इनएक्टिव कर दो, ठीक है? जहां जहां आप एक्टिव करोगे अमेजोन उसकी जो मंथली फी है वो चार्ज करेगा, ठीक है? तो आपने जहां पर काम करना सिर्फ उसको एक्टिव करो, बाकियों को इनएक्टिव करो। मोस्ट प्रोबेबली अमेजोन कर रहा होगा चार्ज, ठीक है? अच्छा, पहली दफा जब आपने अकाउंट बनाना है तो अमेजोन आपके चार्ज मेथड से अप्लाई करता है चार्जिंग, मतलब वो जो $40 उसने चार्ज करने हैं वो आपके बैंक अकाउंट से काटेगा, क्योंकि अभी तक आपका अकाउंट बन रहा है, बना है और उसने पैसे काटे हैं, ठीक है? अगर आपका अकाउंट बन चुका है और आपने काम शुरू कर दिया है, आपके पास सेल्स आना शुरू हो चुकी हैं, अगली दफा अमेजोन ने आपकी सेल्स में से काट लिया, फिर वो उस बैंक तक जाएगा ही नहीं। जो पैसे आपके अमेजोन के पास पड़े होंगे अमेजोन वहां से कभी $40 डिडक्ट कर देगा, ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ से गोइंग ऑन वेकेशन में जाके हमने अगर वेकेशन मोड पे, आपने सुना होगा कि कहते हैं अकाउंट वेकेशन मोड पे लगा दिया, या आजकल बहुत ज्यादा सख्ती है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग वाले अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, तो अपने अकाउंट वेकेशन मोड पे लगा दो। वेकेशन मोड पे लगाने का मतलब होता है अभी आप फिलहाल उसे इनएक्टिव कर रहे हो, तो वो यहीं से होगा। गोइंग ऑन वेकेशन पे जाओगे, जो जो ऑप्शन होंगे सारे इनएक्टिव कर दो, वो वेकेशन पे चला जाएगा। सब पे कर सकते हैं, हाँ। समटाइम आपको नजर आएगा कि आपके पास 10 से 11 अकाउंट्स की एक्सेस होती है, जिसमें यूके की मार्केट सारी आ जाती है, यूरोप सारा आ जाता है, ठीक है? तो आप सारी ही मार्केट्स में एट ए टाइम कर सकते हो, लेकिन जहां जहां काम करोगे वहां वहां आपको मंथली फी देनी पड़ेगी। अच्छा जी, आप अमेजोन पे काम करने से पहले आपको ये शिपिंग एंड रिटर्न इंफॉर्मेशन इसको सेट करना है। जब आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाओगे, पाकिस्तानी अकाउंट आपका जो इंडिविजुअल आपके नाम पे बना हुआ है, इस अकाउंट पे जो आपका शिपिंग एड्रेस आ रहा होगा ना, वो पाकिस्तान वाला हो, ठीक है? मैं शिपिंग सेटिंग्स ओपन कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जो आपने एड्रेस लिखा होता है ना अपना, वही आ रहा होता है शिपिंग एड्रेस के अंदर। तो जनरल शिपिंग सेटिंग्स के अंदर ये देखें, डिफॉल्ट शिपिंग एड्रेस है हमारा ये। हाँ जी, ऑर्डर फुलफिलमेंट सेटिंग्स देखें, इसके अंदर अब मैं शिपिंग सेटिंग कर रहा हूँ, ये आप लोगों को, सब लोगों को करनी है, लेकिन एक और बात है कि इंडिविजुअल वाले अकाउंट में सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते ये, ठीक है? ये पूरा शिपिंग का टेम्पलेट अवेलेबल उसमें नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर
हमने एड्रेस तो देख लिया ऊपर, अब देखते हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट सेटिंग्स। अब यहाँ है जनरल फुलफिलमेंट सेटिंग में आप यहाँ दे रहे हो 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे स्टैंडर्ड एक्सपीडिटेड एंड अरेंज डिलीवरी। ये सारे ही आपका ऑर्डर कट ऑफ टाइम क्या है 2 PM। इसमें आपने सेटिंग कर रखी है कि जो आज के दिन में 2 PM से पहले पहले ऑर्डर हो जाएगा वो आज की डेट में कंसीडर होगा, जो इसके बाद होगा वो अगले दिन में चला जाएगा। अगर अब ये सारी डिलीवरी की टाइप्स हैं, एक दिन में डिलीवरी करनी है, 2 दिन में करनी है, 3 दिन में करनी है, 4 दिन में करनी है, या स्टैंडर्ड डिलीवरी है या एक्सपीडिटेड है, ठीक है, इनकी सारी टाइप्स अभी हम देखते हैं उनको। तो अगर आपने 1 डे रखा हुआ है तो आज की 2 तारीख 2 बजे से पहले पहले जो ऑर्डर डिस्पैच ऑर्डर आ गया आपके पास, तो वो 1 डे आज के दिन में पहुंचाना होगा आपके, वो आपके जिम्मे है। अगर वो 2:10 पे आता है तो फिर आपके एक कल का दिन भी मिल गया, 1 डे के अंदर ही 1.5 दिन हो गया, ठीक है। ये इस तरह से काम कर रहा है और ये सेटिंग हमने खुद कर रखी है, एडिट करके इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ऑपरेटिंग डेज है, आपने कितने दिन काम करना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। यहाँ सैटरडे भी ऑन कर रखा है इसमें, ये जो इनका अकाउंट है सैटरडे ऑन है। वैसे अमेजोन यूएस या जहां भी है यूएस के अंदर सैटरडे ऑफ है, तो बेहतर है कि आप सैटरडे ऑफ रखें, वरना अमेजोन इस दिन को कैलकुलेट करेगा। लेकिन आपकी ना कोई कोरियर सर्विस काम नहीं कर रही होगी इस दिन, तो फिर आपको ये सैटरडे ऑन करके अपने लिए मसला खड़ा कर। अगर आप 1 डे उसका हैंडलिंग टाइम रखते हैं और आपको फ्राइडे को ऑर्डर आ रहा है, तो आपको सैटरडे को उसकी शिपिंग लगानी, ठीक है। अगर आप सैटरडे ऑफ कर देते हो तो फिर आपके पास टाइम है मंडे का, फिर आपको मंडे लगानी। अब यहाँ आपने बता दिया कि मैं सैटरडे भी काम कर रहा हूँ, तो फिर अमेजोन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें देखना है कि अच्छा सैटरडे ऑन है, चलो फिर करो सैटरडे को शिपिंग करो आप, मतलब शिपिंग लगानी पड़ेगी। अदरवाइज फ्राइडे वाले ऑर्डर्स आपके मंडे में शिफ्ट हो जाते हैं, 2 दिन वैसे ही फ्री हो जाते हैं। तो आप मार्केट के साथ चलो, चूंकि यूएस में 2 दिन छुट्टी है, आप भी 2 दिन छुट्टी करो, ठीक है, सैटरडे भी ऑफ करो। इसको किया जा सकता है एडिट करके यहाँ से। अच्छा जी, ये कट ऑफ टाइम यहाँ से चेक कर सकते हो आप, ये जो ऊपर 2 PM लिखा हुआ है ये कट ऑफ टाइम, ठीक है। अब वीकेंड ऑपरेशन सेटिंग्स में जाके लिखा हुआ है सैटरडे पिकअप, सैटरडे पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज हैंडलिंग टाइम होती है, मैंने आपको लिस्टिंग करते वक्त शायद बताया था हैंडलिंग टाइम क्या होता है, बताया था मैंने आपके सामने लिस्टिंग की है क्लास में, मैंने लिस्टिंग की है या नहीं की, याद है किसी को लिस्टिंग कैसे होती है? लिस्टिंग जब हम एशियन डालते हैं और फिर वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट सामने आ जाती है, तो उसको वो क्या आता है, रेडी टू सेल आ जाता है, उस पर जाके अपनी प्राइस डालते हैं, क्वांटिटी डालते हैं और FBA या FBM यूज करते हैं। वहां पर एक हैंडलिंग टाइम का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। अब हैंडलिंग टाइम जो होती है ये 2 तरह की होती है। एक ये जो हमारे सामने इस वक्त नजर आ रही है, ये अकाउंट की सेटिंग्स के अंदर है, यहाँ पर आप 1 दिन या 2 दिन यहाँ सेट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको। डिफॉल्ट हैंडलिंग टाइम जो है ये यहाँ 1 दिन हो सकता है या 2 दिन हो सकता है, या सेम डे भी है, सेम डे का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो 1 डे 2 डे। तो हैंडलिंग टाइम होता ये है कि जब सपोज करो आपके पास ऑर्डर आज आया है, कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया है आपके स्टोर पे और आपने हैंडलिंग टाइम 2 दिन रखा है, तो 2 दिन का मतलब है इस ऑर्डर को अमेजोन से आपने 2 दिन मांगे कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं इसको डिस्पैच करूंगा, मुझे 2 दिन मतलब 2 दिन रखूंगा आपने, तो आपको जो शिपिंग लगाने का टाइम है वो 2 दिन मिल गया, ठीक है। अगर आप 1 डे लिखोगे तो अगले ही दिन, आज का ऑर्डर कल आपने उसकी शिपिंग लगानी लगानी। शिपिंग लगाने का मतलब क्या है, ट्रैकिंग लगाना, ठीक है। अगर आपने सेम डे लिख दिया तो आज के ऑर्डर की आज ही शिपिंग लगानी, सही है। तो इसको आप 2 दिन अगर करते हैं तो ये 2 दिन पे आप इसको सेव कर दें, तो डिफॉल्ट होगी ये सेटिंग। ये सेटिंग डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब होता है
अगर आप किसी लिस्टिंग के अंदर जाके उस उस प्रोडक्ट के बारे में उसका हैंडलिंग टाइम आप खुद से चूज नहीं करते, उसको आगे पीछे नहीं करते, 1 दिन 2 दिन 5 दिन नहीं रखते, तो ये डिफॉल्ट वाली सेटिंग यूज हो जाए। यहाँ आपने 2 दिन रखा हुआ है, तो हर प्रोडक्ट का हैंडलिंग टाइम 2 दिन होगा, अगर आप उस प्रोडक्ट को जाके खुद से जाके नहीं करते, ठीक है, उसकी सेटिंग चेंज नहीं करते। समझ आ गई है? लेकिन आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको 2 दिन से ज्यादा भी कर सकते हो, वो लिस्टिंग के अंदर। अगर आप कोई बल्कि प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि फर्नीचर है, फर्नीचर के लिए आपको लाजमी टाइम ज्यादा लेना है, क्योंकि फर्नीचर जो है वो बल्कि प्रोडक्ट है, वो सप्लायर के पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपका सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक चला जाए। ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप फर्नीचर बेच रहे हो, सोफा बेच रहे हो, किसी साइट से आपको मिल गया, आप वही देख रहे हो अमेजोन पे लिस्टिंग हुई हुई है, और आपको एक अच्छा मार्जिन मिल रहा है, और बहुत अच्छे मार्जिन होते हैं इनमें। अगर आपको अच्छा मार्जिन मिल जाए तो आप उसको लिस्टिंग कर सकते हो उसकी, लेकिन हैंडलिंग टाइम उसका इंक्रीज कर दो, 5 से 10 दिन कर दो। आप 10 दिन भी कर दोगे तो इश्यू नहीं है, क्योंकि जो परचेज करने वाला है वो बड़ी प्रोडक्ट में वेट कर सकता है। ठीक है, तो आप उसका टाइम ज्यादा रखो। उसका टाइम ज्यादा कहाँ से कर सकते हो? उसका टाइम आप मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर इसके अंदर लिस्टिंग पड़ी हो तो। इन्वेंट्री के अंदर जाके किसी भी लिस्टिंग को मैं एडिट करता हूँ, तो एडिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से लिस्टिंग ओपन होगी। जब आप एशियन डाल के सर्च करके रेडी टू सेल में क्लिक करते हो ना, सेल दिस प्रोडक्ट पे, तो यही वाला पेज ओपन होता है। यहाँ आप अपनी प्राइस सेट करते हो, ठीक है, और चीजें डालते हो। ये देखें हैंडलिंग टाइम इस वक्त कितना है इसका, देखिए ये 5 लिखा नहीं हुआ, आपको नजर आ रहा है, मैंने ऊपर क्लिक किया अभी भी वो नजर आ रहा है, उसका होवर में आपको नजर आ रहा है, वो आपको एग्जांपल दे रहा है कि आप यहाँ पर नंबर कौन सी इंफॉर्मेशन डालोगे। देखो मैं 5FIVE लिख रहा हूँ, तो वो कहता है कि नहीं ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड एंट्री है। तो वो आपको जस्ट एक हिंट दे रहा है कि आपने यहाँ पर वैल्यू कौन सी ऐड करनी है। तो वैल्यू आपने ऐड करनी है जो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू 100 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 100 बहुत ज्यादा करके वो कहता है कि 30 से एक्सीड नहीं कर सकता, ये बहुत लेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 5 दिन 10 दिन लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप फर्नीचर बेच रहे हो तो फर्नीचर वाली प्रोडक्ट के लिए आप हैंडलिंग टाइम बढ़ा दो। फर्नीचर या कोई भी ऐसी बड़ी प्रोडक्ट जो कि मार्केट में एक तो है कॉस्टली, ठीक है, और दूसरा है कि मार्केट में सप्लायर के पास आउट ऑफ स्टॉक आ सकती है, उसको री स्टॉक होने में टाइम लग सकता है, अब इसकी बढ़ा दो। ये छोटी प्रोडक्ट्स में फार्मूला नहीं चलेगा। ये छोटी जैसे ग्रोसरी की प्रोडक्ट है, वहां जिसने खरीदनी है उसको जल्दी चाहिए, तो 2 से 3 दिन 4 दिन वेट कर लेगा, तो 10 10 12 12 15 15 दिन वेट नहीं कर सकता, तो आपको वहां पर थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। अच्छा, ये हैंडलिंग टाइम जो है, ये आप अगर सेट नहीं करते, इसको ऐसे छोड़ दोगे, तो क्या यूज होगा? वो जो डिफॉल्ट वाला था, डिफॉल्ट वाला था 2 दिन। अगर आप कह रहे हो कि नहीं 2 दिन डिफॉल्ट, तो 2 दिन है, मैं यह ऑर्डर उठाना चाह रहा हूँ 1 दिन के अंदर अंदर मुझे चाहिए, या आप कहते हो मुझे 3 दिन करने, तो 3 दिन कर दो यहाँ से। लेकिन अगर आपका डिफॉल्ट में भी 2 है, यहाँ भी जाके 2 दिन लिख दोगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब वो पहले भी डिफॉल्ट में भी 2 दिन ही यूज होना था, आपने यहाँ से भी 2 दिन ही किया, तो इसको फिर आप ना भी यूज करो तो खैर है, 2 दिन तो आना ही आना। ठीक है। अच्छा, एक इसके ऊपर एक है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये होता है कि आपने एक बायर को कितनी क्वांटिटी खरीदने की इजाजत देनी है। वो एक बायर आता है, वो देखता है कि आपके पास 10 पीस अवेलेबल है, तो मैं 10 पीस खरीद सकता हूँ, तो वो 10 की 10 यहाँ पर डाल दे। मतलब बायर जो कर रहा है वो अपने बास्केट में 10 पीस कर रहा है आपसे। लेकिन ये जो 10 पीस वाली कहानी है ना, ये अगर आप FBA मॉडल में काम कर रहे हैं फिर तो ठीक है, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पहले से है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। अब हो सकता है 10 ना हो, आपके पास किसी 5 पड़े हैं, तो वो 5 के 5 खरीद सकता है। आपने तो बेचने के लिए रखे हुए है ना,
आपके बिकेंगे, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपने इसमें खरीद के रखे होंगे। खरीद के रखे हैं तो आपको सारा स्टॉक एक बंदे को देने में कोई इशू नहीं है, लेकिन वैसे ये देना नहीं चाहिए एक बंदे को। अगर वो रिटर्न करेगा तो सारे के सारे वापस आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए 1 या 2 पीस पे। अगर बड़ी प्रोडक्ट है, बड़ी मतलब उसका जो वेट ज्यादा है या उसकी प्राइस ज्यादा है, तो आप इसको 1 पे कर दें। एक बंदा एक ही ऑर्डर प्लेस करे, एक से ज्यादा वो आइटम ना खरीद सके एक ऑर्डर के अंदर। अगर उसे 2 चाहिए तो वो 2 डिफरेंट ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, तो आपने एक ऑर्डर उसे देना तो एक ही यहाँ लिख दें। अगर आप नहीं लिखते ना, ये खाली छोड़ा हुआ है, तो आपकी इन्वेंट्री जितनी पड़ी होगी वो सारी की सारी शो हो रही होगी बायर को। बायर को नजर आ रहा होगा इसके पास 50 पीस पड़ेंगे, इसके पास 100 पीस पड़ेंगे, इसके पास 10 पीस पड़े हैं। जितनी आपने इन्वेंट्री लिखी होगी, या जितने लिस्टिंग करते वक्त आपने अगर 10 पीस लिखे थे, आपके 2 ऑर्डर आ गए पहले, अब पीछे कितने बचे? 8। बायर को 8 के 8 नजर आ रहे होंगे। अगर बायर कोई आपका कंपेटिटर हुआ, ठीक है, या बायर ऐसा हुआ है जिससे पता यार ये भी एफपीएम वाला स्टोर है, इसको तो मैं करता हूँ सेट, तो वो 8 के 8 पीस उठाएगा आपसे। ठीक है, और आप एफपीएम मॉडल में बेच रहे हो, अभी आपने खरीदा नहीं हुआ, पुरानी तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आप, लोग अभी भी कर रहे हैं। तो अब क्या करोगे? आपके पास 8 पीस का एक ऑर्डर आ गया, एक ऑर्डर है 8 पीस भेजने हैं। अब सप्लायर के पास जाते हो खरीदने के लिए, अगर तो वॉलमार्ट होगा या कोई ऐसी साइट होगी तो वो आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदने नहीं देगा, वो कहेगा नहीं भाई नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कहता है कि नहीं इसके तो पीस ही 2 पड़े हैं, 8 तो पीस है ही नहीं, तो आपका जो सोर्स था वो आपको बेच नहीं रहा। अब क्या करोगे आप इस ऑर्डर का? तो इसलिए आपने अपने आप को जो है इस मुश्किल से बचाने के लिए इसकी क्वांटिटी यहाँ से 1 कर दें या मैक्सिमम 2 रखें, इससे ज्यादा आप एक बंदे को खरीदने ना दें। ठीक है, ये मिस यूज हो सकती है इंफॉर्मेशन अगर आप एक से ज्यादा किसी को लेने देंगे तो। ठीक है, तो इसको जो है आप ये देखें, एट्रीब्यूट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। अगर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करके, रेडियो बटन कहलाता है। ठीक है, इस बटन को रेडियो बटन बोलते हैं। वेबसाइट की जुबान में इस बटन को रेडियो बटन बोलते हैं। रेडियो बटन का मतलब होता है कि एक ही बटन या एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ 3 है, रिक्वायर्ड, रेलिवेंट और ऑल एट्रीब्यूट्स। तो रिक्वायर्ड पे क्लिक किया तो सिर्फ रिक्वायर्ड वाले आपके सामने शो हुई, जिसमें प्राइस है और आप कंडीशन न्यू सेट कर रहे हो और उसके बाद आप सेव एंड फिनिश कर रहे हो रिक्वायर्ड के केस में। अगर आप रेलिवेंट पे क्लिक करते हो तो शायद ऑप्शन थोड़ी बढ़ जाए, ये देखिए रेलिवेंट के केस में हैंडलिंग टाइम भी आ गया। लेकिन जब आप ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करते हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है जो जो आपको जरूरत हो सकती है। तो रिक्वायर्ड इसमें ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके आप इसको जो आपको चाहिए वो कर सकते हो सेट यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि ये हैंडलिंग टाइम हम इस तरह से हर इंडिविजुअल लिस्ट का जो है वो एडिट कर सकते हैं, या डिफॉल्ट हैंडलिंग टाइम भी हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है शिपिंग टेम्पलेट। ये है मेन चीज। शिपिंग टेम्पलेट क्या होता है? शिपिंग टेम्पलेट की जो कहानी है ये हम कल डिस्कस करेंगे, आज काफी सारी चीजें हो गई हैं, इनको आप देखें, कल मैं आप लोगों से टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, आज आपका टेस्ट डे था, मैं लेट हो गया हूँ, तो कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। टेस्ट उसी तरह से होगा जैसे लास्ट वीक हुआ था। ठीक है, ओरल क्वेश्चंस होंगे, आप लोग क्लास में बैठ के उसी तरह आंसर दोगे मुझे, तो एक रिवीजन होगा।